Assalamualaikum to all my students and welcome back to your study platform. I am back with another interesting video. So as you all know कि last lecture में हमने अपनी Oxford Modern English book 7 के यूनिट नंबर 11 की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी. तो आज हम उसकी नोटबुक पर वर्ड मीनिंग्स, वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करेंगे. सो हरी अप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ऊपर हेडिंग दें अपने मार्कर के साथ द हिच हिकर और स्टेटमेंट राइट डाउन करें. राइट द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स. सो हमने इस लेसन में जितने न्यू वर्ड्स पढ़े थे उसमें से कुछ मैंने पॉइंट आउट करके जो है वो यहाँ पे राइट डाउन किए हैं. वन बाय वन हम देखते हैं उनको मीनिंग्स के साथ. फर्स्ट वर्ड है हमारा क्रूमी. क्रूमी मीन बेकार, यूजलेस. ठीक है. फ्लैबरगैस्टेड. फ्लैबरगैस्टेड मीन हैरान परेशान हो जाना, सरप्राइज हो जाना, एस्टोनिश हो जाना. ठीक है. फॉर अ स्पेल, फॉर अ टाइम पीरियड, कुछ वक्त के लिए यानी कम अरसे के लिए. लूसी. लूसी मीन बेहद बुरा यानी कि बैडली डिस्गस्टेड. सोलमली. सोलमली मीन संजीदगी से, सीरियसली, थॉटफुली. ठीक है. सोलिसिटर. सोलिसिटर मीन लॉयर, वकील. वल्गर. वल्गर मीन नामुनासिब, बेहुदा, डर्टी. डिस्पाइस मीन्स नफरत करना, इनकार कर देना, हेट, निगलेक्ट करना. ठीक है. ट्रिमेंडसली. ट्रिमेंडसली मीन नहायत, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली. नोडेड. नोडेड मीन्स सर हिलाना, चाहे वो आप हाँ में सर हिलाओ, ना में सर हिलाओ. ठीक है. तो उसके लिए आप नोडेड का वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है. इन्हीं वर्ड मीनिंग से हमने कुछ वर्ड्स पिक करके उनके सेंटेंसेस बनाए हैं. सो यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस. ठीक है. वर्ड्स की जगह पे आप फ्रेजेस भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक हमारे पास जो है वो फ्रेज भी है. ठीक है. फर्स्ट वर्ड है हमारे पास क्रूमी. क्रूमी का मतलब हमने पढ़ा था बेकार, यूजलेस. तो इसका सेंटेंस हम बनाएंगे दिस आइडिया इज एब्सोल्युटली क्रूमी. ये आइडिया जो है, ये ख्याल जो है, ये बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है. फॉर अ स्पेल मीन्स फॉर अ टाइम पीरियड, कुछ वक्त के लिए. द टोर्नेडो केम फॉर अ स्पेल यानी कि कुछ टाइम के लिए टोर्नेडो जो है वो आया. टोर्नेडो आपको पता है ना, वो जो हवाई चक्कर होता है उसको बोलते हैं. सॉलमली. सॉलमली मीन्स संजीदगी से. ही टुक द एक्शन सोलमली. उसने संजीदगी से जो है वो एक्शन लिया, अमल किया. वल्गर. वल्गर मीन बेहुदा, नामुनासिब. द वेबसाइट गिवन हेयर इज वल्गर. ये जो वेबसाइट यहाँ दी गई है ये बेहुदा है यानी कि फहाश चीज़ दिखाती है, वो इनअप्रोप्रिएट चीज़ दिखाती है. सोलिसिटर. सोलिसिटर मीन लॉयर, वकील. द अक्यूज हायर अ प्रोफेशनल सोलिसिटर यानी कि वो जो मुलजिम था उसने एक बहुत ही बेहतरीन वकील जो है वो मुंतखब किया. लास्ट वर्ड है हमारे पास नोडेड. नोडेड का मतलब होता है सर हिलाना. ठीक है. इन माई ओपिनियन और यू कैन से इन माई आइडिया और इन माई सजेशन ही जस्ट नोडेड हिज हेड यानी कि मेरे ख्याल पर या मेरे आइडिया पर जो है उसने सिर्फ सर हिलाया यानी कि कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ उसने सर हिला दिया. ठीक है. सो ये थे हमारे वर्ड सेंटेंसेस. अब हम नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे आपने हेडिंग देनी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाई डज द ड्राइवर स्टॉप फॉर द हिच हिकर. आपने बताना है ड्राइवर जो है वो हिच हिकर के लिए या हिच हाइकर के लिए क्यों रुका. तो इसका आंसर है ड्राइवर स्टॉप्स फॉर द हिच हिकर बिकॉज ही ऑलवेज स्टॉप फॉर द हिच हिकर्स because he used to hitchhike या hitchhike himself and hated it when drivers pretended not to see him. वो कहते हैं वो हमेशा जो है वो हिचकिकर के लिए रुकता था क्योंकि उसने खुद भी जो है ये काम किया था यानी कि लिफ्ट वो भी लेता था लोगों से जब तक उसके पास गाड़ी नहीं थी. तो उसे बहुत बुरा लगता था कि जब ड्राइवर्स उसे देखते थे और वो ऐसा शो करते थे कि उन्होंने उसे नहीं देखा. सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज द ड्राइवर डिस्क्राइब द हिचकिकर. अब आपने बताना है कि ड्राइवर ने हिचकिकर के बारे में क्या कहा कि वो किस तरह दिखता था, उसकी अपीयरेंस कैसी थी. अच्छा जी, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर. ही वॉज अ स्मॉल रेटी फेस्ड मैन विद ग्रे टीथ. वह जो है वो एक चालाक शक्ल का आदमी था जिसके ग्रे दांत थे. हिज आइज वर डार्क एंड क्विक एंड क्लेवर. उसकी आंखें जो हैं वो बहुत ही चालाक और गहरी थी. लाइक अ रैट्स आई, जैसे कि चूहों की आंखें होती हैं. एंड हिज ईयर्स वर स्लाइटली पॉइंटेड एट द टॉप. और उसके जो कान थे वो ऊपर से नोकीले थे. ही हैड अ क्लॉथ कैप ऑन हिज हेड. उसने सर पर
एक कपड़े की बनी हुई टोपी पहनी हुई थी एंड ही वॉज वेयरिंग अ ग्रेश कलर्ड जैकेट विद enormous पॉकेट, और उसने एक ग्रे रंग की जैकेट पहनी हुई थी जिसकी बहुत सी पॉकेट्स थी। ठीक है, नंबर 3 पे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई डज दिस ड्राइवर स्टॉप क्वेश्चनिंग द हिचहाइकर। आपने बताना ड्राइवर ने हिचहाइकर को क्वेश्चन करना यानी क्यों बंद कर दिया। The driver stops questioning the hitchhiker because he remembered how irritated he used to get it in his hitchhiking days when drivers kept asking questions to him. He used to hate it. उसने हिचहिकर को क्वेश्चंस करना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उसको अपना टाइम याद आ गया कि जब ड्राइवर उससे क्वेश्चंस करते थे लातादार, और वो इरिटेट होता था, उसको ये क्वेश्चनिंग प्रोसेस जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। नंबर 4 पे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट रीजन डज द हिचहिकर गिव फॉर थिंकिंग दैट द ड्राइवर वाज अ गुड राइटर। यानी कि हिचहिकर ने ये क्यों सोचा या वो क्यों सोचने में मजबूर हो गया कि जो ड्राइवर है वो एक अच्छा राइटर होगा। सो इसका आंसर है, द हिचहिकर्स रीजन फॉर थिंकिंग दैट द ड्राइवर वाज अ गुड राइटर इज दैट he was driving an expensive car that he would not be able to afford if he was not successful in his work. हिचहिकर ने इस वजह से ये सोचा कि ड्राइवर जो है वो अच्छा राइटर होगा क्योंकि ड्राइवर जो है एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की महंगी गाड़ी चला रहा था। अगर वो अपने काम में सक्सेसफुल ना होता, कामयाब ना होता, तो वो उसके पास इतनी महंगी गाड़ी ना होती। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द हिचहिकर रिलक्टेंट टू रिवील हिज प्रोफेशन। जो हिचहिकर था वो अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बताना चाह रहा था। ठीक है, यानी वो क्यों हिचकिचा रहा था। तो इसका आंसर है, द हिचहिकर इज रिलक्टेंट टू रिवील हिज प्रोफेशन इन केस द राइटर वाज अ प्लेन क्लॉथ्स पुलिस ऑफिसर। वो अपना प्रोफेशन बताते हुए इसलिए हिचकिचा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जो ड्राइवर है वो भी सादा कपड़ों में मलबूस एक पुलिस ऑफिसर ही है, क्योंकि वो राइटर उससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा था। ठीक है, व्हाई डज द पुलिस डिसाइड टू क्वेश्चन द हिचहिकर टू। पुलिस ने ये क्यों फैसला किया कि वो हिचहिकर से भी सवाल करे। द पुलिसमैन डिसाइड टू क्वेश्चन द हिचहिकर टू बिकॉज ही वाज अ विटनेस। पुलिस वाले ने इसलिए ये सोचा कि वो भी हिचहिकर से क्वेश्चन करे क्योंकि वो आई विटनेस था, उसने ये सारा सिचुएशन, उसने सारा माजरा देखा हुआ था कि ओवर स्पीडिंग हो रही थी। ठीक है, Why did the hitchhiker call himself a fingersmith? हिचहिकर ने अपने आप को जो है वह फिंगरस्मिथ क्यों कहा, यानी कि उंगलियों का माहिर क्यों कहा। द हिचहिकर called himself a fingersmith, उसने अपने आप को उंगलियों का माहिर इसीलिए कहा because he felt that the word pickpocket was vulgar, क्योंकि उसके ख्याल में कि जो जेब कतरा वर्ड है ये अच्छा नहीं है। Also as he was an expert, क्योंकि उसके ख्याल में वो एक माहिर था, अ प्रोफेशनल, एक काबिल था, विद हिज फिंगर्स, अपने उंगलियों के साथ। ही फेल्ट दैट द टर्म फिंगर स्मिथ वाज मोर अप्रोप्रिएट, उसे लगता था कि उंगलियों का माहिर होना जो है वो ज़्यादा अच्छी टर्म है अपने आप को मुखातिब करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, डिस्क्राइब हाउ द फिंगर स्मिथ डिमॉन्स्ट्रेट हिज स्किल टू द ड्राइवर। आपने बताना है फिंगर स्मिथ ने, यानी वो जो पैसेंजर था, हिचहिकर था, उसने अपनी महारत ड्राइवर को किस तरह दिखाई। The fingersmith demonstrate his skills to the driver by removing the driver's belt, shoelace, and wristwatch without him noticing. यानी वो फिंगरस्मिथ ने अपनी महारत इस तरह ड्राइवर को दिखाई बगैर उसके नोटिस में लाए। उसने ड्राइवर बेल्ट, उसके तस्मे, उसकी जो घड़ी थी वो चुरा ली। ठीक है, सो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज जिसमें हमने अपने यूनिट नंबर 11 द हिचहिकर के वर्ड मीनिंग्स, वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लिए। आई होप आपको इस यूनिट की रीडिंग और इसका नोटबुक वर्क जो है वो इंटरेस्टिंग के साथ साथ इजी लगा हो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बल्कि नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।